हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आदि टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के बारे में बताऊंगा, जिसकी आबादी सिर्फ 27 लोगों पर मुश्तमिल है। ये तो सभी जानते हैं कि भारत और चीन का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में होता है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना की आबादी 1.45 और भारत की आबादी 1.4 अरब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? दोस्तों, बरतानिया की काउंटी सफूक के साहिल से 12 किलोमीटर दूर समंदर में एक टावर बना हुआ है। इसका नाम रफ टावर है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये टावर असल में एक मुल्क है। इस मुल्क का नाम सीलैंड है। इसका अपना एक कौमी तराना है, अपना अलग पासपोर्ट है, अपनी खुद की करेंसी है और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन भी है। और इस मुल्क की हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये मुल्क फॉर सेल भी है, यानी आप इस मुल्क को ख़रीद भी सकते हैं। और इसकी कीमत मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। एक और अनोखी बात यह है कि ये एक मुल्क है भी और नहीं भी। ये सुनकर आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इस मुल्क की पूरी स्टोरी सुनकर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये कहानी शुरू होती है दूसरी जंग अजीम से। बरतानिया ने अपने साहिल से 12 किलोमीटर दूर एक टावर तैयार किया और यहाँ अपनी फ़ौज को तैनात कर दिया ताकि जर्मनी यहाँ से बरतानिया पर हमला ना कर सके। इस टावर का नाम रफ टावर रखा गया और फिर जंग ख़त्म हो गई और 11 साल बाद 1956 में यहाँ से बरतानिया ने अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया और इसके बाद ये टावर खाली हो गया। इसके 11 साल बाद 1967 में एक रिटायर्ड बरतानवी फ़ौजी मेजर रॉय बेट्स ने अपनी बीवी जॉन बेट्स के साथ मिलकर इस टावर पर कब्ज़ा कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ ही दिन बाद एक बरतानवी शिप को इनके पास भेजा और इनको ये टावर खाली करने को कहा। मेजर रॉयबिट्स ने यह टावर खाली करने से इनकार कर दिया और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा ना था। 2 सितंबर 1967 को मेजर रॉय बेट्स और इसकी बीवी ने इस जगह को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। इसने अपना नाम प्रिंस रॉय बेट्स रख लिया और इसकी बीवी ने प्रिंसेस जॉन बेट्स, यानी खुद ही इस मुल्क के मालिक बनकर इस पर हुकूमत करने लग गए। अपने मुल्क का नाम इन्होंने प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड रख लिया और इसका अलग झंडा भी इन्होंने बनाकर लगा दिया। दोस्तों, इसने ये कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाया था, क्योंकि नॉर्थ सी का ये इलाका इंटरनेशनल सीज़ में शामिल है, यानी ये किसी भी मुल्क की मलकियत में नहीं आता। और यूं इसने इस बात का फ़ायदा उठाकर इस टावर को एक अलग ही मुल्क बना दिया और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ इस मुल्क में रहने लगा। इसके कुछ अरसे बाद मेजर रॉय बेट्स अपने बेटे माइकल के साथ बरतानिया वापस गया, जहां इसको बरतानिया की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर अदालत में केस चला, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि समंदर का ये हिस्सा बरतानिया की बाउंड्री के अंदर नहीं आता, तो इसको छोड़ दिया गया और इसके बाद दोनों बाप और बेटे अपने मुल्क वापस आ गए। इन्होंने अपने मुल्क का आइन भी बना लिया, इसका कौमी तराना भी बना लिया और इसके बाद ये चारों लोग यहाँ रहने लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह सीलैंड एक मुल्क बन गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, 1933 की मोंटीवीडियो कन्वेंशन के मुताबिक एक मुल्क बनने के लिए 4 शराइत का होना ज़रूरी है। पहली शर्त परमानेंट आबादी, और सीलैंड में 4 लोग तो रह ही रहे थे। दूसरी शर्त एक जगह का होना ज़रूरी है और सीलैंड के पास रफ टावर मौजूद था। और तीसरी शर्त एक गवर्नमेंट का होना लाजमी है और सीलैंड में एक गवर्नमेंट भी बन गई थी। लेकिन मसला चौथी शर्त का था कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है और दूसरे मुल्क का इसको एक मुल्क मानना ज़रूरी है। लेकिन सीलैंड का दूसरे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन ये शर्त भी जल्द ही पूरी हो गई। वक्त गुजरता चला गया और सीलैंड पर बेट्स फैमिली के अलावा भी लोग रहने लग गए। इन्हीं लोगों में एक जर्मन बिजनेसमैन और लॉयर अलेक्जेंडर आकनबार्ग था। बेट्स फैमिली ने इस आदमी को सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन 1978 में इसने जर्मन और डच मर्सनारीज के साथ मिलकर अपने ही मुल्क पर हमला कर दिया।
یہ यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता था। मेजर रॉय बेट्स और इसकी बीवी उस वक्त बरतानिया गए हुए थे और अलेक्जेंडर आकनबाग ने इसके बेटे माइकल को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस माइकल ने इसके हमले को नाकाम बना दिया और अलेक्जेंडर आकनबाग और इसके दोनों साथियों को पकड़ लिया। इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और इनको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ऐसे मुल्क में हो रहा था जहां उस वक्त सिर्फ 14 से 15 ही लोग रह रहे थे। अलेक्जेंडर आकनबाग सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ एक जर्मन सिटीज़न भी था और जर्मनी को जब इस बात का पता चला तो जर्मनी ने बेट्स फैमिली को इसे छोड़ने का कहा, लेकिन बेट्स फैमिली ने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया और जर्मनी को मजबूरन अपना सफ़ीर मुज़ाकरात के लिए सीलैंड भेजना पड़ा। और दोस्तों, यूँ सीलैंड के एक मुल्क होने की चौथी शर्त भी पूरी हो गई क्योंकि इनके जर्मनी के साथ ताल्लुकात हो गए। लेकिन सीलैंड के बादशाह मेजर रॉय बेट्स ने सिर्फ एक शर्त पर अलेक्जेंडर आकनबाग को छोड़ने का फैसला किया, और वो ये कि जर्मनी सीलैंड को एक आज़ाद मुल्क मान ले। अलेक्जेंडर आकनबाग एक बहुत ही मालदार ताजर था और इसलिए जर्मनी ने सीलैंड की ये शर्त भी मान ली, और इस तरह से जर्मनी वो पहला मुल्क बन गया जिसने सीलैंड को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो सीलैंड एक आज़ाद मुल्क बन ही गया, लेकिन नहीं, क्योंकि जर्मनी के अलावा किसी और मुल्क ने सीलैंड को तस्लीम नहीं किया, हालांकि सीलैंड सारी शराइत पूरी कर चुका था। यहाँ तक कि 1987 में बरतानिया ने अपने बॉर्डर्स को मज़ीद फैला दिया और सीलैंड बरतानिया के अंदर आ गया, लेकिन बेट्स फैमिली ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और वो सीलैंड को एक आज़ाद मुल्क तस्वुर करके वहाँ हुकूमत करते रहे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस मुल्क का अपना झंडा है, अपना आइन है और अपना पासपोर्ट है। दोस्तों, मेजर रॉय बेट्स, जो ख़ुद को प्रिंस रॉय बेट्स कहता था, 2012 में इंतकाल कर गया और इसके बाद इसका बेटा प्रिंस माइकल बेट्स सीलैंड का बादशाह बन गया और अब ये सीलैंड पर हुकूमत करता है। अब इस मुल्क में 27 लोग रहते हैं और इसमें से ज़्यादातर लोग बेट्स फैमिली के ही हैं, लेकिन ये सब अपना ज़्यादातर वक्त बरतानिया में ही गुजारते हैं क्योंकि सीलैंड में कोई स्कूल या हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है और यहाँ एक गिफ्ट शॉप भी है। ये लोग अपनी टी शर्ट्स, मग्स और बाकी चीज़ें ऑनलाइन सेल करते हैं। इनकी अपनी एक फ़ुटबॉल टीम भी है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि सीलैंड को आप ख़रीद भी सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 2007 में बेट्स फैमिली ने अपने इस मुल्क सीलैंड को बेचने के लिए पेश किया था। इसकी कीमत उन्होंने तकरीबन $1 अरब रखी थी और ये ऑफ़र आज भी वैलिड है अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो। दोस्तों, सीलैंड जैसे ममालिक को माइक्रो नेशंस कहा जाता है। ये ऐसे मुल्क होते हैं जो ख़ुद को मुल्क तस्वुर करते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक इनको मुल्क नहीं मानते। जैसे कि सीलैंड, जो आज भी नॉर्थ सी में 2 टावर्स पर खड़ा एक मुल्क है। अगर आपको सीलैंड की ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं सीलैंड की तरह दूसरे छोटे ममालिक की कहानी भी आपको सुना सकूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आदि टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।